गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग विभव तथा धारिता वाला चैप्टर सेकेंड चैप्टर फिजिक्स में पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग वैद्युत स्थिति ऊर्जा और कार्य की गणना किया गया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उसमें वैद्युत किसी निकाय से किसी आवेश की निकाय से बने हुए किसी आवेश की निकाय से बने हुए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में, जो द्विध्रुव के कारण नहीं बल्कि किसी आवेश के कारण होगा। इसके पहले द्विध्रुव के कारण स्थिर ऊर्जा और कार्य निकाला गया था, और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो किसी आवेश के कारण स्थितिज ऊर्जा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दो आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्लास 12 स्थिति ऊर्जा। दो आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होती है? दोनों आवेश मान लो एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित हैं? Q1 और Q2 एक दूसरे से समान r दूरी पर। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं वास्तव में आवेश की स्थिति ऊर्जा होती क्या है। तो स्थितिज ऊर्जा वास्तव में दो आवेश को पास लाने में या उन्हें दूर ले जाने में जो कार्य किया जाता है आवेश पर या आवेश द्वारा, वही उस आवेश में या उस आवेश के निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी आवेश को पास लाने में, आवेशों को पास लाने में या आवेशों को दूर ले जाने में, दूर पास दूर ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है, वही कार्य स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। स्थितिज ऊर्जा यानी Q1 और Q2 समान प्रकार के भी हो सकते हैं और विपरीत प्रकार के भी हो सकते हैं। तो Q1 और Q2 जब समान प्रकार के होंगे तो वास्तव में इन्हें पास लाने में प्रतिकर्षण के विरुद्ध हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो पास लाने पे जो प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, वह कार्य ही निकाय में, आवेश के निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में, किस रूप में? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो रियल में क्या होगा? अगर हम दो समान आवेश को पास पास लाएंगे तो हम कार्य करना पड़ेगा, आवेश को पास पास लाने में कार्य करना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि विपरीत समान आवेश को पास लाने में स्थितिज ऊर्जा बढ़ती, क्योंकि ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, प्रतिकर्षण बढ़ेगा। और जब उन्हें दूर ले जाया जाएगा तो उनकी स्थितिज ऊर्जा घटेगी। लेकिन यदि मैं बात कर लूं विपरीत आवेश, जैसे समान आवेश का मतलब -Q प्लस Q प्लस Q, अगर ये सिस्टम है तो इन्हें दूर ले जाने पर स्थितिज ऊर्जा को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, घटेगी। दूर ले जाने पर स्थितिज ऊर्जा घटेगी और पास लाने पर स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो एक चीज कंफर्म होगा, जब दो आवेशों को जो समान में पास लाया जाएगा तो उनकी स्थितिज ऊर्जा घटेगी, तो जब पास लाया जाएगा तो उनकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, और जैसे जैसे दूर ले जाया जाएगा उनकी स्थितिज ऊर्जा घटेगी। तो पास लाने पर, या इसको भी पास लाएंगे, दूर या पास दोनों स्थितियां बता दी गई आपको। अब अगर दोनों आवेश विपरीत हैं तो उन्हें पास लाने में
हमें कार्य नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो आकर्षण में स्वतः अपने आकर्षण क्षेत्र के कारण ही एक दूसरे को अपने ओर खींचना शुरू कर देंगे। तो जो आकर्षण बल लगेगा उस बल के कारण उसको स्वतः कार्य होगा, इसलिए उसकी स्थिर ऊर्जा घटेगी। यानी दो विपरीत आवेश, विपरीत आवेश जब पास आते हैं तो उनकी स्थितिज ऊर्जा घटती, और जब दूर जाते हैं तो उनकी स्थिर ऊर्जा बढ़ती। क्योंकि विपरीत आवेशों को दूर ले जाने में हमको कार्य करना पड़ेगा आकर्षण के विरुद्ध। तो इससे कंफर्म हो गया, विपरीत आवेश पास अगर आएंगे तो स्थिति ऊर्जा घटेगी, और दूर जाएंगे तो स्थिर ऊर्जा बढ़ेगी। जबकि समान आवेश अगर दूर जाएंगे तो उनकी स्थिति ऊर्जा हमेशा घटेगी, और जब पास आएंगे तो उनकी स्थिति ऊर्जा हमेशा बढ़ेगी। अब ये स्थिर ऊर्जा की गणना कैसे करेंगे? अब प्रश्न उठता है, इस स्थिर ऊर्जा की गणना करने के लिए हम मान लेते हैं कि दो Q1 Q2 r दूरी पर रखे दो आवेश हैं, जिनके कारण स्थिति ऊर्जा की गणना करना है। इनकी स्थिति ऊर्जा, इस निकाय की स्थिति ऊर्जा की गणना करना है। तो चूंकि स्थिति ऊर्जा U से रिप्रेजेंट होता है, स्थिति ऊर्जा U से, तो हम मान लेते हैं सबसे पहले ये निकाय का Q2 आवेश V पर ना होकर के कहाँ है? अनंत पर है। कहाँ पर है? अनंत पर। और मैं अगर Q1 के कारण V पर विभव पता करूं तो Q1 आवेश के कारण V पर विभव Q1 आवेश के कारण V पर विभव तो हो जाएगा VB इज इक्वल टू कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मान लीजिए निर्वात है या माध्यम के लिए K हो जाएगा, निर्वात में तो K 1 हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा दूरी R। किस आवेश के कारण है वहां पर विभव? Q1 आवेश के कारण। तो Q अब माना आवेश Q2 V पर न होकर अनंत पर है, तब उसे V तक लाने में किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा Q2 इंटू V। आवेश Q2 को लाया जा रहा है और वहां पे विभव कितना है? V। Q2 का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 बटा R। अब V की जगह हो गया Q2 की जगह Q2। कुछ लोग को कंफ्यूजन हो रहा है ये कैसे आ गया फार्मूला? तो V बराबर होता है W बटा Q, तो W बराबर V इंटू Q, तो W बराबर V इंटू Q तो है। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा R। यही कार्य स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। W बराबर ही U, यानी यही कार्य स्थिति ऊर्जा के रूप में दो आवेशों से बने निकाय की स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो गया है। U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R। आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आवेश दोनों आवेश समान परिमाण के होंगे तो उस समय स्थिति ऊर्जा क्या होगी? पास लाने पर बढ़ेगी, दूर ले जाने पर घटेगी। और जब आवेश विपरीत प्रवृत्ति के होंगे तो पास लाने पर स्थिति ऊर्जा घटेगी, दूर ले जाने पर बढ़ेगी। अब यहाँ पे मैं आप देखो दूरी के साथ भी परिवर्तित है, आवेश के परिमाण के साथ भी परिवर्तित है। अब ये तो दो आवेशों के निकाय के लिए हो गया। मान लीजिए दो से अधिक आवेश से बना कोई निकाय हो तो उसकी स्थिर ऊर्जा कैसे ज्ञात करेंगे?
चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब जल्दी से बात करते हैं। मान लीजिए कोई सिस्टम है, वो 3 Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 आवेश से बना है। एक इनके बीच की दूरी 1 3, इनके बीच की दूरी 1 2, इनके बीच की दूरी 2 3। अब अगर मुझे, चूंकि स्थिर ऊर्जा अदिश राशि होती है, तो ऊर्जा अदिश राशि है, तो इसमें हमें इसके वेक्टर फॉर्म का कोई महत्व नहीं। मान लीजिए ए बी सी पर एक सिस्टम है, 3 या 3 से अधिक भी हो सकते हैं, 4 5 6 कुछ भी हो सकते हैं। जैसे 3 के लिए निकालेंगे वैसे 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए। अब बात करते हैं ए बी सी पर जो आवेश रखा गया है उसकी कुल स्थिति ऊर्जा ज्ञात करना हो तो U बराबर 1/4πε0 सब में रहेगा। अगर ये निर्वात या y में रखा होगा तो k मान 1, यदि किसी माध्यम में होगा तो यहाँ k की वैल्यू रखेंगे। तो 1/4πε0 में मान लिया निर्वात में है, तो AB यानी 1/4πε0 स्थिति ऊर्जा वास्तव में जुड़ेगा, ठीक ना। तो जुड़ेगा कैसे, मैं उसको भी बता रहा हूँ आपको। UAB प्लस UBC प्लस UAC, यानी AB के बीच दोनों आवेशों के बीच की स्थिर ऊर्जा, BC बी और सी पर स्थित आवेशों के बीच की स्थिति ऊर्जा, C और A के बीच आवेशों के बीच की स्थिति ऊर्जा का योग ही होगा। तो सम 1/4πε0 के द्वारा की तरह तो आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, Q1 Q3 बटा R13, यानी यहाँ 13 है तो यहाँ भी 13। अगर मैं ध्यान से देखूं तो प्लस ये क्या है, Q1 Q2 यानी 12 है तो ये 12। अब यहाँ माइनस Q2 है तो यहाँ पे इसको हम लोग चिन्ह के साथ रखेंगे माइनस Q2, बाद में गुणा हो जाएगा, इसको माइनस कर देंगे। और यहाँ फिर प्लस Q2 Q3 R23। अब ध्यान से देखिए, यहाँ Q2 माइनस है, माइनस रहेगा। अगर आप देख रहे हैं तो U बराबर कितना हो गया, 1/4πε0। इसको अच्छे से लिख सकते हैं आप, माइनस Q1 Q2 बटा R12 प्लस Q1 Q3 बटा R13 प्लस माइनस Q2 Q3 बटा R2। ये कुल स्थिति ऊर्जा हो गया। तो 3 आवेशों से बने निकाय की कुल स्थिति ऊर्जा हो गई। इसी तरह 4 5 6 किसी भी आवेश की स्थिति ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। अब प्रश्न आपके मन में आना चाहिए कि स्थिर ऊर्जा सदिश है कि अदिश। तो अभी मैं बताया कि अदिश राशि होती है कि सदिश ऊर्जा है। अगर ऊर्जा है, कोई भी ऊर्जा कैसी होती है, अदिश राशि, तो स्थिति ऊर्जा भी अदिश राशि। इसकी बीमा अगर पूछ दे कोई, स्थिर वैद्युत ऊर्जा की बीमा, तो आप बीमा भी आप जो ऊर्जा की बीमा होती है उसी तरीके से बताएंगे, 1/4πε0 से निकाल सकते हैं। अब ये महत्वपूर्ण, आप याद रखिए, जब दो विपरीत आवेश से दूसरे के पास लाएंगे तो इसकी ऊर्जा घटेगी, जब दूर ले जाएंगे तो बढ़ेगी, और जब दो आवेश समान प्रकार के पास लाए जाएंगे तो इसकी ऊर्जा बढ़ेगी, और जब दूर ले जाएंगे तो घटेगी। मैं इस बात को बार बार कह रहा हूँ, ये विकल्प में हो सकता है, कहीं अच्छी जगह हो सकता है प्रश्न। तो अब हम लोग बात करते हैं दूसरी भौतिक राशि के बारे में पढ़ना हम लोगों को। एक छोटी सी टॉपिक इसमें विभव प्रवणता, और विभव प्रवणता पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला विभव प्रवणता। पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं इसको, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है विभव। वास्तव में अगर हम किसी वैद्युत क्षेत्र में आवेश को रख दें, किसी Q आवेश को रख दें,
प्लस क्यू आवेश को है। और ये मान लीजिए O पर, इससे A दूरी पर एक बिंदु x है जहां विभव V, इससे कुछ दूरी पर x प्लस डेल्टा x दूरी पर एक बिंदु B है जहां विभव V माइनस डेल्टा V, और यह दूरी वास्तव में कितनी है, डेल्टा x। बताया दूरी कितनी है, डेल्टा x। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ ये क्या हुआ, वास्तव में प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र यहाँ कैसे होगा कि ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, धन आवेश से दूर की ओर, सब जगह बाहर ही निकलेगा। मान लीजिए इधर जा रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं एक परीक्षण आवेश रख दूं Q0, तो ये इस पर बल लगाएगा, और इस बल की दिशा कैसे होगी, तो ध्यान से आप देखिए यहाँ एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है, यहाँ पर एक बल लगेगा इस परीक्षण आवेश में, होगा Q0, वैद्युत क्षेत्र अगर E है तो E, उस परीक्षण आवेश पर यह धन आवेश एक बल लगाएगा। अब प्रश्न उठता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान बढ़ता है घटता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से दूरी बढ़ रही, दूरी के साथ हम विभव पढ़े भी है, दूरी के साथ v प्रोपोर्शनल ओवर पाना, तो दूरी के साथ विभव घटता है। तो यहाँ से देखिए इस आवेश से a की दूरी x है, तो यहाँ विभव v माना गया। फिर यहीं से हम लोग डेल्टा x दूरी आगे बढ़े, या फिर यहाँ से x प्लस डेल्टा x दूरी तक जब चले तो एक बिंदु v आया, उस बिंदु पर विभव v माइनस डेल्टा v, तो विभव घट रहा है, तो दूरी के साथ विभव में परिवर्तन हो रहा है। कहाँ, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। हम कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ विभव में परिवर्तन दर, विभव प्रवणता कहलाती है। अब विभव प्रवणता मतलब क्या हो गया, विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन बटा दूरी में परिवर्तन। तो ध्यान से देखिए विभव में परिवर्तन कितने का है, v माइनस डेल्टा v पर माइनस v यहाँ पर, और दूरी में x प्लस डेल्टा x, कुल दूरी यहाँ से और यह दूरी x, तो v से v कट गया, ये आ गया माइनस डेल्टा v अपान डेल्टा x, ये आ गया विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता क्या होती है, दूरी में परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, विभव का मात्रक वोल्ट पर मीटर, दूरी का मात्रक मीटर, तो वोल्ट पर मीटर। अगर हम लोग इसकी बीमा निकालें तो बीमा हो जाएगा, विभव की बीमा कितनी होती है, m/2T−3, हम लोग पहले निकाला गया है, जिसको अगर कोई दिक्कत होगा तो हम पिछले वाली वीडियो में देख सकते हैं। A इनवर्स अब बटा डेल्टा x की बीमा, डेल्टा x की बीमा होगी L, परिवर्तन है, दूरी ही तो है, ये कट जाएगा, हो जाएगा ml, ये कट जाएगा, -3 A इनवर्स। तो विभव प्रवणता की बीमा होगी, विभव प्रवणता की बीमा। इस तरह से वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ विभव परिवर्तन, अगर वैद्युत क्षेत्र विपरीत चलेंगे तो विभव में परिवर्तन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। यह ऋण चिन्ह यही बताता है, ऋण चिन्ह बताता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव धीरे जैसे जैसे हम लोग जाएंगे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान घटता है। तो यहाँ तक आप एक बार देख लीजिए, 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ, इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब जल्दी से मैं इसका निगमन कर देता हूँ। विभव प्रवणता एक निगमन है, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध। अगर आप ध्यान से देखें तो वैद्युत क्षेत्र विभव प्रवणता में क्या संबंध होता है? विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र में संबंध। तो विभव प्रवणता क्या होता है और वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, आप पढ़े हैं दोनों। तो वैद्युत क्षेत्र के बारे में जानते ही हैं। तो किसी आवेश के चारों ओर से जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण का अनुभव करता है, E बराबर F बटा Q, यानी एकांक आवेश पर लगने वाला बल। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर विभव कितना है, V बराबर, यहाँ पर विभव कितना होगा? अगर परीक्षण आवेश को यहाँ तक लाया जाए B से यहाँ तक, तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। B से तक लाने में कार्य करना पड़ेगा, और परीक्षण आवेश अनुपात जो कार्य करना पड़ेगा V इंटू क्यू। तो B से A तक का विभव में परिवर्तन कितना है? तो डेल्टा V। विभव में परिवर्तन कितना होगा? डेल्टा V क्यू नॉट। वास्तव में ये विभव क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर विभव। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें W का, तो W का मतलब होता है F इंटू परिवर्तन डेल्टा एक्स, बल इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा V इंटू क्यू। और बल गुणे विस्थापन, तो यहाँ से यहाँ तक अगर पूरा बहुत सूक्ष्म दूरी हो तो बल नियत होगा और विस्थापन डेल्टा एक्स। और ये वैद्युत बल है। वैद्युत बल कितना लग रहा है वहां पे? क्यू नॉट ई, जो क्षेत्र से बाहर की ओर है। अब क्षेत्र में हम आ रहे हैं तो विपरीत दिशा में आएंगे, तो ये हो जाएगा वास्तव में विस्थापन माइनस डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? F माइनस F इंटू डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा V इंटू क्यू नॉट। अब ध्यान से देखिए, तो मैं इस माइनस को और डेल्टा एक्स को उधर कर देता हूँ। तो F बराबर डेल्टा V माइनस आगे आ गया और डेल्टा एक्स बटे में आ गया, माइनस उधर चला गया, क्यू नॉट इधर आ गया। F बटा क्यू नॉट को हम वैद्युत क्षेत्र E कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र E बराबर माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा एक्स, यानी E बराबर ऋणात्मक विभव प्रवणता। आप देख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की मान, वैद्युत क्षेत्र के मान के बराबर विभव प्रवणता का मान होता है, बस परिमाण में विपरीत दिशा में। परिमाण में बराबर होते हैं, दिशा में विपरीत होते हैं। यानी वैद्युत क्षेत्र विभव प्रवणता की ऋणात्मक मान की बात करते हैं। प्रवणता का मतलब ये होता है ढलान। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का बढ़ना या घटने को प्रदर्शित कर रहा है। तो E बराबर माइनस विभव प्रवणता। तो यहाँ से मात्रक किसका क्या होगा? E का वोल्ट पर मीटर। तो विभव प्रवणता का मात्रक जो हो सकता है वही वोल्ट मीटर का भी होगा, यानी जो विभव प्रवणता की विभव हो गई वही वोल्ट मीटर की होगी। अगर मैं बात कर लूँ, ये बात समझ में आ गई होगी। एक विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध क्या है, बहुत कठिन नहीं है, इसको आप देख सकते हैं। अब मैं जल्दी से बात कर लेता हूँ वैद्युत विभव प्रवणता। अगर मान लीजिए दो प्लेट, एक धनात्मक है दूसरा ऋणात्मक, तो अंदर में धन दिखा दे रहा हूँ। हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन से ऋण की ओर होगी। और अगर प्लेट, इस प्लेट पर विभव V1 हो, प्लेट पर विभव V2 हो, A और B दो प्लेट है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या होगा? अगर हम लोग प्लेटों के बीच की दूरी को D मानेंगे, तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र E बराबर V1 माइनस V2 अपॉन D से भी निकाल सकते हैं।
यानी अगर दो प्लेटों के विभव अलग अलग दिए हों, उनके बीच की दूरी दिया हो, तो हम वैद्युत क्षेत्र बराबर V1 माइनस V2 अपॉन डी से निकाल सकते हैं वोल्ट पर मीटर। इस तरह से नहीं निकाल सकते, इस फार्मूले से ही वैद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं वोल्ट पर मीटर इसका मात्रक होगा। तो यानी वैद्युत क्षेत्र का मात्रक अभी तक आप क्या जानते थे, न्यूटन पर कूलम। अब एक मात्रक और जान गए, वोल्ट पर मीटर। और एक न्यूटन पर कूलम विभव प्रवणता की इकाई मान के बराबर होता है। तो इस तरह विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध हो गया। आप सब देख सकते हैं इसको ध्यान से, कोई दिक्कत होगा कमेंट करिएगा, फिर आपको चीज़ों को दोहराने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू।